ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 36 और 37। अव्याच्यवादान च बहनु वदिष्यन्ति तव अहिंता निददन्त तव सामर्थ्यं ततः दुःखतरं नो किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुष्ठित कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। ऐसी ऐसी बात कहेंगे जो तुझ पर झेली नहीं जाएंगी। उससे अधिक दुख और क्या होगा तेरे लिए। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा, डर मत। भगवान बार बार कह रहे हैं। बैरी लोग तेरे पराक्रम की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे। एक दोष आता है तो चारों ओर से निंदा और बुराइयों की जड़ी लग जाती है। न कहने योग्य वचन भी कहे जाते हैं। इससे बड़ा दुख क्या होगा। अतः इस युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। स्वर में विचरण की क्षमता रहेगी। स्वर आ गई बात। श्वास के बाहर प्रकृति में विचरने की धाराएं निरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएंगे। वाह! परमदेव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली देवी संपद हृदय में पूर्णतः प्रवाहित रहेगी। अथवा इस संघर्ष में जीतने पर महामहिम स्थिति को प्राप्त करोगे। इसलिए अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो। प्राय लोग इस श्लोक के अर्थ में समझते हैं कि इस युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग जाओगे और जीतोगे तो पृथ्वी का भोग भोगोगे। किंतु यहाँ तो बात कुछ और ही है। किंतु आपको स्मरण होगा, अर्जुन कह चुका है, भगवान पृथ्वी नहीं अपितु त्रिलोक के साम्राज्य और देवताओं के स्वामीपन अर्थात इंद्र पद प्राप्त होने पर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता। कौन से उपाय को? जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर कर सके। यदि इतना ही मिलना है तो गोविंद, मैं युद्ध कदापि नहीं करूंगा। अर्जुन स्पष्ट कह चुके थे। यदि इतने पर भी श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन लड़ो, जीतोगे तो पृथ्वी पाओगे, हारोगे तो स्वर्ग के नागरिक बन जाओगे। तो श्री कृष्ण देते ही क्या है? कुछ नहीं। अर्जुन इससे आगे का सत्य यानी श्रेय, परम कल्याण की कामना वाला शिष्य था, जिसे सद्गुरुदेव श्री कृष्ण ने बताया कि क्षेत्र और क्षेत्र के इस संघर्ष में यदि शरीर का समय पूरा हो जाता है और लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। समझे? साधना के पथ पर जब आप आगे बढ़ोगे और शरीर अगर पूरा हो जाता है तो उस स्थिति में भी आप स्वर्ग प्राप्त करोगे, अर्थात स्वर में ही विचरण करने की क्षमता प्राप्त कर लोगे। स्वर सांस देवी संपद हृदय में ढल जाएगी और इस शरीर के रहते रहते संघर्ष में सफल हो जाते हो तो महिम यानी सबसे महान ब्रह्म की महिमा का उपभोग करोगे। महामहिम की स्थिति को प्राप्त कर लोगे। भगवान कह रहे हैं, जीतोगे तो सर्वस्व, क्योंकि महामहिमत्व को पाओगे, और हारोगे तो देवत्व। दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे। लाभ में भी लाभ और हानि में भी लाभ ही है। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं। साधना के पथ पर भगवान जो चलता है उसका लाभ ही लाभ है। 34वें श्लोक में यह बात कही थी कि सभी प्राणी तुम्हारी निंदा करेंगे।
फिर यहाँ कहने में क्या विशेषता है कि तुम्हारे शत्रु लोग तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हें बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। सर्वसाधारण के द्वारा सदा की जाने वाली निंदा का वर्णन है, और यहाँ दुर्योधन आदि शत्रुओं द्वारा मुँह पर कहे जाने वाली निंदा युक्त दुर्वचनों की बात है कि बहुत बुरी बोलेंगे। वह निंदा तो केवल माननीय पुरुषों के लिए ही अधिक दुखदायिनी होती है, सबके लिए नहीं। किंतु अपने मुँह पर शत्रुओं के दुर्वचनों को सुनकर तो साधारण मनुष्य को भी भयंकर दुख होता है। इसलिए भगवान का कहना है कि केवल जगत में तुम्हारी निंदा होगी, और तुम्हें तो जो अब तक बड़ा शूरवीर मानते थे लोग, वे कायर समझने लगेंगे। इतनी ही बात नहीं, किंतु उनमें से जो तुम्हारा अहित चाहने वाले हैं, तुम्हारी हानि से जिनको हर्ष होगा यानी खुशी होगी, वे तुम्हारे बैरी दुर्योधन आदि तुम्हारे बल पराक्रम और युद्ध कौशल आदि की निंदा करते हुए तुम पर भांति भांति के असहाय बागबानों की वर्षा करेंगे। ऐसी ऐसी बात कहेंगे। अर्जुन किस दिन का वीर था, वह तो जन्म का ही नपुंसक है। उसके गांडीव धनुष को और उसके पौरुष को धिक्कार है। उससे अधिक दुख और क्या होगा। इस वाक्य से क्या अभिप्राय? इससे भगवान ने घटना के परिणाम को महान दुख में सिद्ध किया है। अभिप्राय यह है कि इससे बढ़कर दुख तुम्हारे लिए और क्या होगा। अतएव अभी तुम जो युद्ध के त्याग में सुख समझ रहे हो और युद्ध करने में दुख मान रहे हो, यह तुम्हारी भूल है। युद्ध का त्याग करने में ही तुम्हारे लिए सबसे अधिक दुख है। बहुत से हेतुओं को दिखलाकर युद्ध न करने में अनेक प्रकार की हानियों का वर्णन भगवान ने किया है। भगवान युद्ध करने में दोनों तरह के लाभ भी दिखा रहे हैं। अर्जुन ने यह बात कही थी कि मेरे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या न करना, तथा युद्ध में हमारी विजय होगी या हमारे शत्रुओं की, इसका मैं निर्णय नहीं कर सकता। उसका उत्तर देते हुए भगवान इस वाक्य से युद्ध करते करते मारे जाने में अथवा विजय प्राप्त कर लेने में दोनों में ही लाभ दिखाकर अर्जुन के लिए युद्ध का श्रेष्ठत्व सिद्ध करते हैं। अभिप्राय यह है कि यदि युद्ध में तुम्हारे शत्रु की जीत हो गई और तुम मारे गए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि युद्ध में प्राण त्याग करने से तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजय प्राप्त कर लोगे तो पृथ्वी का राज्य सुख भोगोगे। अतएव दोनों ही दृष्टियों से तुम्हारे लिए तो युद्ध करना ही सब प्रकार से श्रेष्ठ है। इसलिए तुम युद्ध के लिए कमर कसकर तैयार हो जाओ। भगवान ने युद्ध का फल राज्य सुख या स्वर्ग की प्राप्ति बतलाया, किंतु अर्जुन ने तो पहले ही कह दिया था कि सब लोगों के त्याग की तो बात ही क्या, मैं त्रिलोकी के राज्य के लिए भी अपने कुशल का नाश करना नहीं चाहता, कुल का नाश करना नहीं चाहता। जिसे राज्य सुख और स्वर्ग की इच्छा न हो, उसकी किस प्रकार युद्ध करना चाहिए, ये बात अगले श्लोक में शुरू होगी। बोलो राधे राधे।